बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट है -4 + 5 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म आपको पता है बेटा, a + b आयोटा होती है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड में आपने जस्ट इसके साइन चेंज कर देने हैं कि -4 का +4 हो जाएगा और +5 आयोटा की जगह -5 आयोटा। ये इसका आंसर आएगा एडिटिव इन्वर्स के लिए। लेकिन एक और मेथड भी है जिसमें आप वेरीफाई इसको करते हैं। वो किस तरह से आप करेंगे, लेट a + b आयोटा इज़ द एडिटिव इन्वर्स। ये आपने फाइंड करना है, इसको हम लेट कर लेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स और कम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो ज़ीरो होता है हमेशा। तो a + b आयोटा एक एडिटिव इन्वर्स हमने लेट किया, और कम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, -4 + 5 आयोटा गिवन है। तो इसका सम मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हम इसको लिखेंगे खुद से 0 + 0 आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिख लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें रियल नंबर जो है वो a और -4 है। ब्रैकेट को जब मैं हटा दूंगी a + b आयोटा, -4 + 5 आयोटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0 + 0 आयोटा के। अब रियल वैल्यूज़ को मैं अलग कर दूंगी। रियल इसमें a और 4 हैं और इमेजिनरी इसमें b और 5 है। जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो b आयोटा + 5 आयोटा आर द इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप में a-4 और यहाँ से इमेजिनरी के साथ से आयोटा आप कॉमन ले लेंगे, तो b + 5 आ जाएगा, 0 + 0 आयोटा। नाउ बाय कंपेयरिंग, आपने बोथ साइड पे कंपेयर करना है। नाउ बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो a-4, यहाँ पे रियल a-4 है और यहाँ पे रियल 0 है, तो ये 0 इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे इमेजिनरी b + 5 है आयोटा के साथ वाली टर्म, और यहाँ पे 0 है। तो a की वैल्यू यहाँ की आएगी -4, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और b इज़ इक्वल टू -5। अब इन दोनों से a और b से हम जनरल टर्म a + b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। a रियल नंबर होता है तो 4 + -5 आयोटा मीन्स आपके पास एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, 4 - 5 आयोटा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, जस्ट साइन दोनों के चेंज कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आ जाता है या 4 मार्क्स का आता है, तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है, इस आइडेंटिटी के थ्रू कि यू नो दैट सम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड एडिटिव इन्वर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इसका प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -3 - 3 आयोटा। अब डायरेक्ट मेथड से तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो 3 + 3 आयोटा बनता है। अभी इसको हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व किस तरह से करना है, लेट करेंगे, लेट a + b आयोटा इज़ द एडिटिव इन्वर्स। सो एज वी नो सम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड एडिटिव इन्वर्स इज 0। कम्प्लेक्स नंबर ये आपके पास मौजूद है क्वेश्चन में, और ये एडिटिव इन्वर्स है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगी, a + b आयोटा प्लस -3 - 3 आयोटा मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 होना चाहिए, तो इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही लिख लूँगी। अब यहाँ से रियल हम हटा लेते हैं, एक साइड पे करें, a रियल है। सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करें, +- 3 और ये -3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0 + 0 आयोटा हो जाएगा। रियल यहाँ पे a और 3 है, और इमेजिनरी आपके पास +b आयोटा और -3 आयोटा है। इसको इस तरह से लिखेंगे, a - 3 एज इट इज़, इन दोनों में से आप आयोटा को कॉमन ले लें, तो b - 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर करें। रियल देखें यहाँ पे a - 3 है, इट इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वल के इस तरफ ये रियल है और इक्वल के इस तरफ 0 रियल है।
अब b माइनस थ्री इमेजनरी है, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इक्वल a की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से इक्वल a की वैल्यू b की वैल्यू 3 आएगी। नाउ a इज़ द रियल नंबर एंड b इज़ द इमेजनरी, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साथ होता है, जनरल फॉर्म में ये आप देख सकते हैं। तो अब इससे एक हम कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं 3 + 3 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट मेथड से भी आपके पास यही आया था, और जब आपने इसको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो यही आंसर 3 + 3 आयोटा है। सी पार्ट आपके पास है 5 - 5 आयोटा। तो लेट करेंगे, लेट a + b आयोटा इज़ द एडिटिव इन्वर्स। आप इस क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो जो फाइंड करना है उसे हमने लेट कर लिया है पहले वेरीफाई के लिए। डायरेक्ट मेथड में तो इसमें -5 और +5 आयोटा इसका आंसर आता है। साइन चेंज करके 5 के साथ यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कर देना है, और माइनस के साथ 5 आयोटा के साथ माइनस है तो प्लस करेंगे। आप इसको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, जिसमें रूल क्या है कि सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स and complex number which is given in the question. So as we know complex number and its additive inverse must be equal to 0, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया है। नाउ बाय सॉल्विंग दिस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। a + b आयोटा एज इट इज़ इसी तरह से आएगा, और ये 5 - 5 आयोटा इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। अब रियल नंबर यहाँ पे a और 5 है, इसे मैं अलग कर लूँगी, और ये इमेजनरी 2 नंबर हैं, इसे मैं अलग कर लूँगी। b आयोटा - 5 आयोटा इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। a + 5 इसी तरह से लिखेंगे। इन दोनों में से आप आयोटा को कॉमन ले लें तो b - 5 इमेजनरी पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे रियल 0 है और यहाँ पे इमेजनरी भी 0 है, आयोटा के साथ वाला 0 होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को हम जब कंपेयर करेंगे तो रियल देखें यहाँ पे a + 5 है, ये इक्वल हो जाएगा 0 के, और इमेजिनरी b - 5 है, ये इधर इक्वल हो जाएगा 0 के। तो a इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा और b इज़ इक्वल टू +5 आएगा। अब a और b से हम एक कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं विच इज़ -5 + 5 आयोटा, और यही इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये देखिए आप, डायरेक्ट मेथड से भी मैंने डायरेक्ट उसको जब साइन चेंज किया तो -5 + 5 आयोटा लिखा, और ये रूल के अकॉर्डिंग किया। और रूल क्या है कि एज वी नो कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स, सम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज़ 0। इस अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आइए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट इस क्वेश्चन का है 4 आयोटा। तो अब यहाँ पे देखें, जस्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इसको मैं a + b आयोटा की फॉर्म में पहले लिखूंगी विच इज़ इक्वल टू 0। रियल यहाँ पे 0 है तो 0 + 4 आयोटा, ये आपकी आसानी के लिए मैंने a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिख लिया है। वैसे डायरेक्ट मेथड से देखें तो 4 आयोटा का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -4 आयोटा है। आप देखते हैं इसको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बाय रूल सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये भी मैं कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 0 को लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखें, रियल a है और 0, a + 0, और इमेजिनरी b आयोटा और 4 आयोटा, इसे इकट्ठा लिख लें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि a + 0 तो a ही होगा, और यहाँ पे b आयोटा को मैं कॉमन ले लूँगी तो b + 4 के साथ आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बाय कंपेयरिंग, नाउ बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करना है, कंपेयर करना है। सॉरी, a + 0 0 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे b + 4 जब इमेजिनरी को करूँगी ये भी 0 आएगा, तो a तो इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। a यहाँ यानी कि इस क्वेश्चन में जो रियल पार्ट है वो 0 है, क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, और b की वैल्यू -4 आएगी। मीन्स जब आप इससे एक जर्नल फॉर्म बनाएंगे एडिटिव इन्वर्स की या कम्प्लेक्स नंबर की, तो वो बनेगी 0 - 4 आयोटा, मीन्स -4 आयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स डायरेक्ट मेथड से भी आप देख सकते हैं, -4 आयोटा मैंने लिखा है, और जब आप रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये -4 आयोटा ही इसका आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, के इसमें से जो हर पेयर है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे का है या नहीं है, ये हमने इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 2 पेयर गिवन हैं, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है, दूसरा
2 माइनस 3 आयोटा बाय 13 है। तो एज़ वी नो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ 1। हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये दोनों आपस में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सोल्यूशन में। 2 + 3 आयोटा का प्रोडक्ट हमें लेना है 2 माइनस 3 आयोटा बाई 13 से। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल। ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 × 2 माइनस 3 आयोटा भी लिखूंगी मैं, और इसके साथ 3 आयोटा भी 2 माइनस 3 आयोटा के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 13 है इनके। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है बच्चे, वो आप अगले स्टेप में इसको लिखेंगे, विच इज़ 4। ये माइनस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा विल बी कैंसिल, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह -1 बाय 13। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़र 9 बाय 13, और 9 + 4 13 बाय 13 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर दिया हुआ था और एक आपके पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं इनका, क्योंकि प्रोडक्ट इनका 1 आ गया है। इसी तरह से जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपने 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा बाय 41 का प्रूव करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे के हैं या नहीं है। तो इनका हम प्रोडक्ट सिंपल ले लेंगे, आंसर 1 आना चाहिए। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा बाय 41। अब न्यूमरेटर से सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, तो 5 पहले फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 + 4 आयोटा के साथ, डिवीजन में 41 है, मल्टीप्लाई इन्हें करते हैं 25 20 आयोटा, जब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस और 16 आयोटा स्केयर, और डिवीजन में 41। अब देखें +20 आयोटा और -20 आयोटा विल बी कैंसल। तो नेक्स्ट स्टेप में 25 - 16 और आयोटा स्केयर की जगह -1 वैल्यू लगा दूंगी, नीचे 41 आ जाएगा। अब इन्हें प्लस करें, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16 बाय 41। 25 में जब मैं 16 प्लस करूँगी इट विल बी इक्वल टू 41, और डिवीजन में भी 41 है, तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सी पार्ट भी बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा बाय 50। इन दोनों का भी मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँगी, आंसर शुड बी इक्वल टू 1। 6 + 8 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो इसका रूल यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। 6 + 8 आयोटा पहली ब्रैकेट में और 3 - 4 आयोटा दूसरी में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 - 4 आयोटा के साथ, इसी तरह से प्लस 8 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा के साथ, और नीचे इनके डिनोमिनेटर में 50 मौजूद है। 18 6 4 ज़ार 24 आयोटा, इसी तरह से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 24 आयोटा, और 8 को जब 4 से करेंगे तो 32 आयोटा स्केयर, और डिवीजन में 50 है। अब देखिए -24 और +24 आयोटा कैंसिल हो रहा है आपके पास, तो 18 - 32 और आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे, और डिनोमिनेटर में 50 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 18 माइनस माइनस प्लस 32 बाय 50। तो अब 32 में जब मैं 18 प्लस करूँगी तो ये 50 आएगा, 50 बाय 50, तो आंसर 1 आएगा। 50 को 150 से कैंसिल कर देंगे, और यही इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हर कम्प्लेक्स नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे 1 + आयोटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 + आयोटा है। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा जो है वो 1/1 + आयोटा है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो नाउ बाय सिंप्लीफाइंग, हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब 1 - आयोटा 1 - 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे देखें a + b और a - b की फॉर्म बन रही है, तो a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है तो 1² और b की वैल्यू आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर।
इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा स्केयर की जगह -1, तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 2। और आंसर की फॉर्म में हम इसको जब लिखेंगे रियल और इमेजिनरी में, तो 1/2 माइनस आयोटा या 1/2 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है सोल्यूशन में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1/7 माइनस 3 आयोटा। तो नाउ बाय सिंप्लीफाइंग, जब हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे आगे, तो किस तरह से करेंगे, 1/7 माइनस 3 आयोटा को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड भी करेंगे। अब 7 प्लस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ रह जाएगा। डिनोमिनेटर में अगेन आपके पास जो लास्ट पार्ट में हमने किया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 7 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस 3 आयोटा, डिवीजन में 7 का स्केयर 49 माइनस ये स्केयर अब 3 पे भी और आयोटा पे भी है, तो 9 और आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में देखें 7 प्लस 3 आयोटा डिवीजन बाय 49 माइनस 9 इंटू -1, 7 प्लस 3 आयोटा 49 और ये 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 7 प्लस 3 आयोटा 49 में जब 9 प्लस करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। अब इसको रियल में लिखेंगे 7/58 प्लस 3/58 आयोटा, और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 10 माइनस 12 आयोटा का आपने सी पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है पहले हम उसको लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा इज़ 1/10 माइनस 12 आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 माइनस 12 आयोटा को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड भी करना है। अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 प्लस 12 आयोटा न्यूमरेटर में एज इट इज़ होगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगेगा विच इज़ 10 स्केयर माइनस 12 आयोटा स्केयर। 10 प्लस 12 आयोटा एज इट इज़, 10 का स्केयर 100 और 12 का स्केयर आपके पास हो जाएगा 144 आयोटा स्केयर। ये स्केयर जो है वो 12 पे भी है और आयोटा पे है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो 10 प्लस 12 आयोटा अगले स्टेप में 100 माइनस ये माइनस हो जाएगा आयोटा स्केयर का, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 144। सो 10 प्लस 12 आयोटा बाय 100 में जब 144 प्लस करूँगी मैं तो 244, और इसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा और डिवीजन में आ जाएगा 244। इसको कटिंग करें तो 2 1s are 2 2s are और 2 2s are 4, यानी कि 122 जो है वो डिवीजन में आएगा। ये होगा 5 प्लस 6 आयोटा बाय 122। अब एक दफ़ा ये 5 के नीचे होगा और एक दफ़ा ये 6 के नीचे होगा, तो जब इसको 6 के नीचे रखेंगे तो ये अगेन कटिंग होगी, 6 2s are और 6 1, यानी कि नीचे आपके पास आ जाएगा 3 के टेबल से कटिंग होगी, 3 2s are 6, 3 4s are 12 और 1।